बढ़ते अगली खबर की ओर चाकरे चक्रू में कानपुर में नशा मुक्ति के लिए जिस इंजेक्शन की मदद ली जाती थी उसे ही हथियार बनाकर नए नशेड़ी तैयार किए जा रहे थे और चौंकाने वाला यह खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां, इंजेक्शन भी बरामद किए गए। इन दवाइयों की सप्लाई हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी होती थी। एसपी साउथ ने बताया कि दुकानदार प्रतिबंधित दवाओं और इंजेक्शन को नशे की लती लोगों को 120 से 150 रुपए तक बेचते थे। एक इंजेक्शन, एक सिरिंज और 2 निडल्स होती थी। 2 दुकानों पर इंजेक्शन की तैयार किट भी मिली है। ये जानकारी भी मिल चुकी है। शिवराज साहू हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, ये पूरा नेक्सस कितना बड़ा था? कब से ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि जिस इंजेक्शन से नशे की लत दूर होने वाली थी उसी से नशे का लत और इसको ज्यादा फैलाया जा रहा था? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नशे की लत है और ये जो दवाएं हैं, ये काफ़ी दिनों से इसका धंधा चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य नशे के बिहार पे देखेंगे तो ये सस्ता पड़ता है और इसमें जो बेचने वाले होते हैं 3 से लेकर 4 गुने तक की कमाई होती है। इसमें जो बरामद की गई नशीली दवाइयाँ हैं, 1 दर्जन दवाइयाँ, इनमें स्पास्मोप्रैक्सिन है और मॉर्फिन है और इसके साथ साथ नेट्राबेट जैसी जो खतरनाक दवाएं हैं जो डॉक्टर के सलाह के बगैर और उनके पर्चे के बगैर सख्त मना है किसी को मेडिकल स्टोर को उपलब्ध कराने के लिए। वो सारी दवाएं हैं जो बहुत ही नुकसानदायक होती है अमूमन आम आदमी के लिए अगर उसको नशे के लिए यूज किया जाए। लेकिन ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बिना किसी रजिस्टर मेंटेन के और बिना किसी डॉक्टर की सलाह और उसके पर्चे के बगैर ही लोगों को दे रहे थे। बाकायदा किट बना के रखे थे। 20 से 30 रुपए और 40 रुपए में जो मार्केट रेट थी उसको 120 से लेके 150 रुपए तक की पूरी किट बना के बेच रहे थे, जिसमें सिरिंज थी, इंजेक्शन थे और टैबलेट थे। तो पूरा पैकेज बना के कस्टमर को दे रहे थे और लगातार अगर नजर डाला जाए तो इसका सबसे अधिक शिकार युवा पीढ़ी हो रहा था जो नशे का आदी होता चला जा रहा था। काफी समय से कानपुर में ये नेक्सस चल रहा है। इसी को देखते हुए मुखबिरों की सूचना पर नौबस्ता पुलिस ने वर्कआउट करना शुरू किया, तो जिसके बाद काफी कुछ सामने आया और लाखों की रुपए कीमत की दवाइयों को बरामद किया। शिवराज, इसके अलावा अगर ये कार्रवाई पुलिस ने की है तो सीधा सवाल ड्रग इंस्पेक्टर पर भी उठता है कि आखिर ड्रग विभाग क्या कर रहा था। उनकी ये जवाबदेही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वक्त वक्त पर वो दबिश दें, छापेमारी करें। क्या ऐसी चीजों की कमी दिखी है इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की? जी बिल्कुल, ड्रग्स इंस्पेक्टर की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि कानपुर की बात की जाए तो आज से नहीं, काफ़ी समय से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि नॉर्मल मेडिकल स्टोरों में इस तरह की दवाइयाँ बेची जा रही थी और कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को भी सूचना थी, जानकारी थी। लेकिन आज तक कहीं छापेमारी नहीं की गई, कहीं क्रॉस चेकिंग नहीं की गई। उसी का ये नतीजा है कि लगातार ये धंधा दिन प्रतिदिन फलता फूलता चला जा रहा था। शिवराज, क्या ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से या ड्रग विभाग की तरफ से कोई पक्ष अब तक इस पर सामने आया है? क्योंकि पुलिस ने पूरा पहले प्लान किया, खाका तैयार किया किस तरह से दबिश देनी है। मुखबिरों से इंफॉर्मेशन जुटाई गई, इंफॉर्मेशन के बाद क्रॉस चेक किया गया, उसके बाद पुलिस पहुंची और पूरा नेक्सस तब जाकर खुला है। कहीं न कहीं ड्रग विभाग की लापरवाही थी, लापरवाही की नींद ड्रग विभाग सो रहा था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई दिखी है कि पुलिस ने तो अपना कार्रवाई की और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। लेकिन ड्रग्स विभाग की बात की जाए तो अभी तक सो रहा है। कहीं से उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और ना ही कोई इस प्रकार की कार्रवाई मिली है जिससे कि ये कहा जा सके कि वो कुंभकर्णी नींद से जाग गया। अभी भी वो सो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी सोता ही रहेगा। शिवराज, इसके अलावा पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है इस नेक्सस से जुड़े, उन लोगों में कौन कौन से लोग शामिल थे, कहां तक इनका नेक्सस फैला हुआ था और कहां से इनकी सप्लाई होती थी, कहां से इनको डिमांड के लिए लिस्ट मिलती थी, इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई? जी, अभी तक पुलिस के हत्थे 4 लोग चढ़े हैं, जिनमें 2 मेडिकल स्टोर संचालक थे और 2 सप्लायर थे। अभी 2 ऐसे लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है और उनके मिलने के बाद काफी कुछ चीजें और भी पुलिस के हत्थे लग सकती हैं। कितने बड़े लोग सप्लायर थे और कौन कौन लोग सप्लायर शामिल थे, उन 2 लोग को पकड़े जाने के बाद और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। चलिए।